नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आप देख रहे हैं वॉर ऑफ स्टेट। मैं हूं परवीन शेख। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में बीजेपी सब पर भारी पड़ रही है, क्योंकि बीजेपी ने अपने चुनाव प्रचार का बिगुल फूंक दिया है। इधर आघाड़ी अब भी सीट बंटवारे पर फंसा हुआ है, जिससे आघाड़ी के सभी समीकरण और गणित पूरी तरह से गड़बड़ा गए हैं। राहुल और उद्धव के बीच सीट पर अब भी बड़ा मुद्दा ये बना हुआ है। 4 नवंबर को नामांकन वापस लेने का आखिरी दिन है, जिसको लेकर उद्धव ठाकरे लगातार कांग्रेस पर दबाव बना रहे हैं कि वो अपने उन उम्मीदवारों के नाम वापस लें जहां उनके उम्मीदवार उतरे हैं। ज्यादातर मुंबई और विदर्भ की सीटों पर पेच फंसा हुआ है। इस बीच कांग्रेस में इस्तीफों का दौर भी शुरू हो चुका है। मुंबई महानगर पालिका में नेता प्रतिपक्ष रहे कांग्रेस नेता रवि राजा ने इस्तीफा देकर बीजेपी का दामन थाम लिया है। तो कैसे आघाड़ी की टेंशन उसके अपने नेता बढ़ा रहे हैं, क्यों कांग्रेस छोड़ने की नेताओं में लगी है होड़, कैसे शरद पवार की रणनीति हो रही है फेल, इसी पर चर्चा के लिए स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार और एग्जीक्यूटिव एडिटर राजीव कुमार। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। डॉक्टर साहब, 6 नवंबर को आघाड़ी की रैली होने वाली है। क्या लगता है उस रैली में ये आघाड़ी की रैली होगी, उद्धव पहुंचेंगे? क्योंकि सीटों पर अभी भी पेच फंसा हुआ है। देखिए, सीटों पे तो पेच फंसा ही हुआ है, साथ ही साथ कांग्रेस पार्टी के अंदर भी बवाल मचा हुआ है। लोग अब ये पूछ रहे हैं कि भाई आपने उद्धव ठाकरे के सामने क्या सरेंडर कर दिया है? अभी ये जो संजय राउत नाम के स्पोक्स पर्सन हैं, मीडिया के सामने कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष नाना पटोले के लिए सी वर्ड का इस्तेमाल किया, बाकायदा मीडिया को बुला करके। आप अपनी बेइज्जती करवा रहे हो। कौन रहेगा इस पार्टी में? कई सारी सीटों के ऊपर आपकी जानकारी बिल्कुल सही है कि कई सारी सीटों के ऊपर 2-2 जगह उम्मीदवार खड़े हो गए। अब दिल्ली से फरमान जा रहा है कि कांग्रेस पार्टी अपना सारे लोगों को वापस कर ले, क्योंकि उद्धव ठाकरे नाराज हो जाएंगे। तो क्या चारा बचा हुआ है कांग्रेसियों के लिए कि एक तो बेइज्जती, जिल्लत, और सबसे बड़ी चीज कि पिछले चुनाव में जिस शिवसेना के खिलाफ आप चुनाव लड़ रहे थे, अब उसके लिए वही प्रवक्ता, वही लीडर, वही कार्यकर्ता, वही ग्राउंड वर्कर वो शिवसेना के लिए काम करेगा। ये तो कांग्रेसियों के साथ अन्याय क्यों हो रहा है? क्योंकि राहुल गांधी को ये सनक सवार है कि मैं देश का सबसे बड़ा लीडर हूं, मैं इंडी गठबंधन का लीडर हूं, हम सैक्रिफाइस करेंगे। अरे भाई, सैक्रिफाइस करने के चक्कर में आपने हर जगह पार्टी की ऐसी की तैसी करवा दी। झारखंड में भी वही हाल, उत्तर प्रदेश में तो कार्यकर्ता थू थू कर रहे हैं कि ये किस तरह का गठबंधन है। जहां आप सबसे बड़ी पार्टी हो वहां कॉम्प्रोमाइज करना होता है, और जहां आप छोटी पार्टी हो आपको कोई पूछता तक नहीं है। तो चारों तरफ से ये दिक्कतें चल रही है, और ये खबर आ रही है कि ये जो विवाद चल रहा है सीटों के ऊपर, उद्धव ठाकरे ने साफ कर दिया कि हम किसी भी उम्मीदवार को वापस नहीं लेंगे, आपको उम्मीदवार जो है वापस लेना पड़ेगा। और अगर ये स्थिति चुनाव से पहले की है तो इसका मतलब ये है कि राहुल गांधी एक रैली करेंगे, जो माइंडसेट की मैं बात कर रहा हूं, तो वो वहां पे उद्धव भी आए, पवार भी आए, सारे लोग आए, इनकी महिमा मंडन करे। उस चक्कर में ये कांग्रेस का नुकसान करने के लिए पूरी तरीके से तैयार हो चुके हैं। बिल्कुल। तो राहुल गांधी जो हैं उनका नेतृत्व लगातार सवालों में, लेकिन महाराष्ट्र में जिस तरह से इस्तीफे हो रहे हैं उसके बाद क्या राहुल गांधी की ये रैली हो भी पाएगी या नहीं? देखिए, राहुल गांधी की रैली तो होगी, और राहुल गांधी एक नहीं कई रैलियां करेंगे, लेकिन इस बात की संभावना कम है कि उद्धव ठाकरे भी उनके साथ हर जगह पर हों। इस बात की संभावना कम है कि शरद पवार भी उनके साथ हर जगह पर हों। ये अपनी अपनी पार्टी के अपने अपने नेता हैं, और वही लोग अपना प्रचार करेंगे। ये कांग्रेस के अंदर जो चल ही रहा है, कांग्रेस में इस्तीफा देकर जा रहे हैं, क्योंकि मुंबई में कांग्रेस को उद्धव ठाकरे ने दबा दिया है, पूरी तरीके से दबा दिया। 10 कैंडिडेट मुंबई के अंदर, 36 सीटें, तो किस किस को टिकट दिया जाएगा इस पर समस्या हो रही थी। और ये रवि राजा जो अभी इस्तीफा देकर सीधे भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए, आशीष शेलार ने शामिल करवाया और मुंबई प्रदेश का, मुंबई क्षेत्र का उपाध्यक्ष भी बना दिया, क्योंकि 40 साल से ज़्यादा का इनका कांग्रेस का कैरियर है। यूथ कांग्रेस से ये काम कर रहे थे अपनी युवावस्था से, लेकिन अचानक से क्या हो गया,
अचानक से स्थितियां इसलिए बदली क्योंकि राहुल गांधी ने जिस वर्षा गायकवाड़ को पूरी जिम्मेदारी दे दी है, वो अपनी बहन को टिकट दिलवाएंगी। सीटें कम है, टिकट के उम्मीदवार ज्यादा हैं, तो पुराने नेता को तवज्जो देगो या फिर नए नए परिवारवाद के चक्कर में अपने लोगों को टिकट दे दोगे? तो फिर जब लोगों को, अपने लोगों को टिकट दोगे तो पुराने नेता नाराज होंगे। यह कांग्रेस की समस्या है। लेकिन सबसे बड़ी समस्या कांग्रेस से भी ज्यादा उद्धव ठाकरे की है। उद्धव ठाकरे ज्यादा फ्रस्ट्रेटेड है। उद्धव ठाकरे अचानक से अपने जिम्मे ये सारा कमान क्यों लेने लगे, और क्यों इतना परेशान, फ्रस्ट्रेटेड हो गया है संजय राउत कि आजकल नाना पटोले के लिए ऐसे शब्दों का इस्तेमाल कर रहा है? क्योंकि उद्धव ठाकरे ने संजय राउत को जबरदस्त फटकार लगाई इस मामले में। यह संजय राउत के लिए माना जाता है। शिवसेना के कई ऐसे नेता हैं जो मानते हैं कि संजय राउत डबल एजेंट की तरह काम करता है। वो राज्यसभा में जाएगा और आगे भी वो जानता है कि हम विधानसभा क्या, वहां कारपोरेशन का चुनाव भी लड़ने की क्षमता नहीं रखते, तो राज्यसभा में ही जाएंगे। अब राज्यसभा में जाने के लिए इधर शिवसेना के साथ उद्धव ठाकरे के साथ डील, उधर शरद पवार के साथ डील। और इसी बात को लेकर उद्धव ठाकरे नाराज थे कि हमने इतने दिनों से तुम्हें जिम्मेदारी दी, मीटिंग में क्या किए, कांग्रेस के साथ झगड़ा की, नाना पटोले के साथ झगड़ा किए, और उसके कारण हुआ क्या, तुमने कहा शरद पवार की अब एंट्री होनी चाहिए। शरद पवार उधर से आए और क्या किया, हम अब 96 सीटों पर चुनाव लड़ रहे हैं। 96 सीट तो कांग्रेस पहले भी दे रही थी, तो इससे इतना विवाद पैदा करके, कांग्रेस से झगड़ा करके हमें फायदा क्या हुआ? सारा मलाई तो शरद पवार खा गए। उनको जो 70-75 सीटों की बात हो रही थी, उनको 85 से ज्यादा सीटें मिल गई। 89 उम्मीदवार उन्होंने उतारा है। तो ऐसी स्थिति में जब उद्धव ठाकरे ने संजय राउत को फटकारा है, तो वो बौखलाया फिर रहा है कि कितना ज्यादा हम किस व्यक्ति के बारे में बोले, उद्धव ठाकरे खुश हो जाए। और ये स्थितियां उद्धव ठाकरे की पार्टी में ऐसी है। फ्रस्ट्रेशन देखिए, एक दो नहीं, कई नेता फ्रस्ट्रेटेड हो गए हैं। अरविंद सावंत पर एफआईआर दर्ज हुआ क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार है शाइना एनसी, उनके खिलाफ उन्होंने अभद्र टिप्पणी कर दी। वो इंपोर्टेड माल टाइप का शब्दों का इस्तेमाल किया है, जिसको लेकर केस कर दिया गया अरविंद सावंत के ऊपर, जो शिवसेना के सांसद है। अब इन लोगों का फ्रस्ट्रेशन क्यों है? क्योंकि पूरे मुंबई में, यहां तक कि आदित्य ठाकरे की सीट भी भारतीय जनता पार्टी ने फंसा दिया। और इन लोगों ने जैसे किलाबंदी मुंबई में की है, लगता है उद्धव ठाकरे 15-20 सीटों के बीच भी अगर पूरे महाराष्ट्र में ला पाए तो ये उनके लिए बड़ी उपलब्धि होगी। बिल्कुल, तो उद्धव गुट जो है वो महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा दिक्कतें उसके सामने, समस्याएं बरकरार है। लेकिन 4 नवंबर को नामांकन वापस लेने का आखिरी दिन है। ऐसे में सवाल ये भी उठ रहा है, क्या ये गठबंधन जिस तरह से दिख रहा है ये अंतिम दिन तक बना रहेगा, या फिर हरियाणा जैसा हाल कांग्रेस का वहां भी होगा? देखिए, गठबंधन मजबूरी है जी। ये मजबूरी अगर नहीं होती इन लोगों के लिए तो ये गठबंधन कब का टूट चुका होता। मजबूरी किस बात के लिए है? मजबूरी इसलिए है क्योंकि ये चुनाव 2 आदमी के लिए सर्वाइवल का सवाल है। अगर इस चुनाव में उद्धव ठाकरे हार जाते हैं, इनकी पार्टी बचेगी नहीं। अगर इस चुनाव में शरद पवार की स्थिति खराब हो जाती है तो शरद पवार की राजनीति बिल्कुल खत्म हो जाएगी। ये इस तरह का चुनाव है, इनके लिए डू और डाई का सिचुएशन है। और इन दोनों ने मिलकर एक काम किया है कि पहले कांग्रेस पार्टी को खत्म कर दो। मुंबई में आप देखिए कांग्रेस पार्टी क्या चुनाव लड़ेगी। मुंबई के प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दो अभी दूसरे खेमे में हैं और दोनों पॉपुलर। एक तो दोनों ही चुनाव लड़ रहे हैं, एक तो संजय निरुपम और दूसरा ये जो आदित्य ठाकरे है उसको चुनौती देने के लिए आ गए हैं। एक उत्तर भारतीय का लीडर है, दूसरा वो जो कहते हैं कि साउथ मुंबई, वर्ली, ये सब जो इलाका है जहां ज्यादातर वोटर पढ़े लिखे सब संभ्रांत लोग हैं, उसको रिप्रेजेंट करने वाले लोग हैं। अब आपका बाबा सिद्दीकी का बेटा भी इधर आ गया, वो भी कांग्रेस का लीडर। अब आप देखिए कि आपके खिलाफ खड़े हो गए हैं राजा रवि भी। अब आपके पास कौन क्या बच रहा है? हमने तो अभी तक नहीं देखा कि जो पुराने पृथ्वीराज चौहान हैं
वो फ्रंट फुट पे आकर के खेल खेल रहे हो। आप ये बताइए, नाना पटोले और थोराट साहब, इन दोनों के अलावा महाराष्ट्र का कौन सा बड़ा कांग्रेसी लीडर इस चुनाव में सामने आकर के कांग्रेस के लिए बैटिंग कर रहा हो? नुकसान करने के लिए आ जाते हैं। आप देखिए, शिंदे साहब एक्स होम मिनिस्टर, वो आकर के एक और सुगुफा छोड़ दिए। भैया आप देखते जाइए कि ये लोग नुकसान ज्यादा करवा रहे हैं, पुराने लोग सामने नहीं आ रहे हैं। और नए लोगों के साथ दिक्कत क्या है कि राहुल गांधी वहां से आदेश देते हैं दिल्ली से और वो लोग उसको फॉलो करते हैं। क्या स्थिति थी? मुंबई वॉज द बैटल ग्राउंड बिटवीन कांग्रेस वर्सेस शिवसेना। यही लड़ाई होती थी मुंबई में। इस एनसीपी कांग्रेस के अलायंस में एनसीपी को भी बहुत कम सीटें मिलती थी और भारतीय जनता पार्टी और शिवसेना के अलायंस में भी मुंबई में बीजेपी को बहुत कम सीटें मिलती थी। तो मोटा मोटी लड़ाई किसके किसके बीच होता था? शिवसेना वर्सेस कांग्रेस पार्टी। कांग्रेस पार्टी मुंबई में सबसे मजबूत भी हुआ करती थी, भले ही बीएमसी में जीत जाए, लेकिन कांग्रेस पार्टी वहां पे लगातार सरकार में रही, कांग्रेस का मुख्यमंत्री रहा। और ये राहुल गांधी ने एक एक करके धीरे धीरे सब कुछ नष्ट कर दिया। और अंदर खाने इस तरह का एनवायरनमेंट है कि जब आपकी सरकार, जब आपने बीजेपी को अलग रखने के चक्कर में आपने उद्धव ठाकरे को बनाया, 26 सिटिंग विधायक जो अभी चुनाव लड़ रहे हैं, उन लोगों ने सोनिया गांधी को चिट्ठी लिखी थी कि इस आदमी के साथ बहुत हमने गलती कर दी कि हमने उद्धव ठाकरे को मुख्यमंत्री में सपोर्ट कर दिया, हमको चारों तरफ से नुकसान हो रहा है। आपको क्या लग रहा है कि कांग्रेस के लोग उद्धव ठाकरे के लिए कैंपेन करेंगे? एक तरफ उनके पुराने लोग हैं जो इस खेमे में आकर के चुनाव लड़ रहे हैं और दूसरी तरफ उनका पुराना ट्रेडिशनल दुश्मन। तो लोगों के पास चॉइस बिल्कुल ही क्लियर नजर आ रहा है कांग्रेसियों के पास। और इसलिए मुझे कोई इसमें आश्चर्य नहीं होगा कि राहुल गांधी के रैली में कांग्रेसी ही काला झंडा और राहुल गांधी के खिलाफ नारेबाजी करते नजर आए। बिल्कुल, यहाँ पर सबसे ज्यादा भीड़ राहुल गांधी ही पिटवा रहे हैं। मुंबई तो हाथ से जा चुका है। विदर्भ और मराठवाड़ा से भी अच्छी खबरें कांग्रेस के लिए नहीं आ रही हैं। देखिए, पूरे महाराष्ट्र से कहां से अच्छी खबरें आ रही है कांग्रेस के लिए, ये सोचने की बात है। अगर मराठवाड़ा को देखें, विदर्भ को देखें या वेस्टर्न महाराष्ट्र को देखें, कांग्रेस हर जगह कमजोर दिखाई पड़ रही है। और उद्धव ठाकरे जो मुंबई, ठाणे, कल्याण इन क्षेत्रों में मजबूत हुआ करते थे, वहां पूरी तरह से बढ़ चुके हैं। उद्धव ठाकरे की स्थिति यह है कि औरंगाबाद, जिसे संभाजी नगर कहा जाता है, वो औरंगाबाद सेंट्रल से जो शिवसेना का कैंडिडेट बनाया गया, वो बीच में ही मैदान में छोड़कर चला गया। बोला शिंदे सेना के साथ हम हैं भाई, क्योंकि हमारे उद्धव ठाकरे की पार्टी के लिए यहां पर समर्थन करने वाले लोग नहीं है, तो वोट कौन देगा? हमारे साथ रैली में जाने के लिए लोग तैयार नहीं है। यह स्थिति उद्धव ठाकरे की हो गई है। अब कांग्रेस की जहां तक बात है, तो कांग्रेस तो पहले से ही वहां धीरे धीरे कमजोर हो रही थी। कांग्रेस के खिलाफ शरद पवार है जो धीरे धीरे ऐसी कॉन्स्पिरेसी कर रहे थे कि यही नाना पटोले ने सोनिया गांधी को चिट्ठी लिखा था, तो उसमें 2 बार यह कहा कि शरद पवार हमारे खिलाफ काम कर रहे हैं। देखिए, 2 म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में शरद पवार की पार्टी के लोगों ने बीजेपी का समर्थन करके वहां पर मेयर बना दिया। तो ऐसी स्थिति उद्धव ठाकरे, कांग्रेस और शरद पवार तीनों के खेमे में आपसी टकराव के कारण चल रहा है। इसलिए जो कोऑर्डिनेशन है ग्राउंड लेवल पर, वो जब तक नहीं बनेगा, जब उद्धव ठाकरे की पार्टी के लोग कांग्रेस के साथ काम नहीं करेंगे, कांग्रेस के कार्यकर्ता उद्धव ठाकरे की पार्टी के कैंडिडेट के लिए काम नहीं करेगा, तो फिर ये गठबंधन का कोई लेना देना नहीं है, मतलब ही नहीं है। और यही बात भारतीय जनता पार्टी के लोग जानते हैं, इसलिए स्पष्ट तरीके से कह रहे हैं कि ये अघाड़ी के लोग आपस में लड़ रहे हैं। एनडीए फायदा तो ऐसे ही उठा रही है। एनडीए को फायदा तब हो रहा है जबकि ये लोग लड़ रहे हैं। ऐसे तो हम लोग जो 20-25% ऊपर थे, इसके कारण 50% ऊपर हो गए हैं। मतलब
उद्धव ठाकरे, कांग्रेस और शरद पवार, ये तीनों एक दूसरे के खिलाफ प्रचार करेंगे इस चुनाव के अंदर। इसलिए भारतीय जनता पार्टी, एकनाथ शिंदे और अजित पवार जहां दूसरे तरफ हैं, वहां पर छोटी मोटी चीजों के लिए जो बात चल रही है वो लीडरशिप के स्तर पर नहीं है, एकाध उम्मीदवार को लेकर है। और इसलिए ये लोग परेशान हैं कि 4 नवंबर तक अगर ठीक नहीं हो पाया तो आगे हम तीनों मिलकर एक रैली भी नहीं कर पाएंगे। मतलब कंफ्यूजन बहुत ज्यादा है महाराष्ट्र में अघाड़ी गठबंधन के बीच। चलिए, इस तमाम जानकारी के लिए और सटीक विश्लेषण के लिए आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। महाराष्ट्र में अघाड़ी गठबंधन में टेंशन खत्म होने का नाम नहीं ले रही। एक बार फिर राहुल गांधी का नेतृत्व सवालों में है। कांग्रेस के नेता बोल रहे हैं कि राहुल से पार्टी नहीं संभल रही है, इसलिए वो पार्टी छोड़ने में ही अपनी भलाई समझ रहे हैं। वहीं उद्धव को भी समझ आ चुका है कि कांग्रेस के साथ आकर उन्होंने बड़ी गलती की है, यानी महाराष्ट्र में अघाड़ी का डिब्बा गुल है। इस खास शो में इतना ही। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब जरूर करें। नमस्कार।